अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब देखने वाले खैर तौफीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखो, किडनी जो है हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जिनकी अकुमुलेशन, जिनकी ज़्यादा होना जो है हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो उन वेस्ट को जो क्या करता है, किडनी ऐसा ऑर्गन है जो उन वेस्ट को हमारे जिस्म से फ़िल्टर करके उसको बाहर भेजने में मदद करता है। तो आते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है किडनी का, इसके ऊपर आते हैं। साथ में ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहले पेयर ऑफ किडनीज़ होते हैं और साथ में 2 यूरेटर्स होते हैं जो कि किडनी से यूराइन को कैरी ऑन करता है। और एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि कुछ लम्हे तक यानी वक़्त तक जो है यूराइन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा के ज़रिए इसको जिस्म से बाहर एक्सपेल करते हैं। किडनी का फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने पिछले वीडियो में जो है बात की थी। आज जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं किडनी का ये जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, ये ऊपर सरफेस जो किडनी का होता है ना, इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। और किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी होता है जो किडनी की प्रोटेक्शन करता है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है किडनी के की तरफ जो है 2 ब्लड वेसल भी आए हुए होते हैं। एक हमारे पास रीनल आर्टरी, ये वाला रीनल आर्टरी, और दूसरा हमारे पास रीनल वेन, जो कि किडनी तक जो है ब्लड की सप्लाई करते हैं। रीनल वेन। दोनों जो है, रीनल वेन हमारे पास इंफीरियर वेना केवा की तरफ से और रीनल आर्टरी जो है वो हमारे पास डोर्सल एओर्टा की तरफ से है। इसके बाद जो है हम जाते हैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम तब देख सकते हैं जब किडनी को हम डाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं। किडनी को जब हम दरमियान से काटेंगे और अंदर की तरफ से देखेंगे तो किडनी के 3 इम्पोर्टेंट और 3 जो है बड़े पोर्शन हमें नजर आते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है वो हमारे पास ये बाहर वाला, यहाँ से मैं निशान लगा लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स सबसे पहला रीजन। और दूसरा जो हमारे पास है वो यहाँ से लेके, इधर से लेके यहाँ तक, ये वाला रीजन, या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला रीजन, इधर से यहाँ तक से यहाँ तक, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। और साथ में जो किडनी का तीसरा बड़ा पोर्शन है वो हमारे पास, इस रीजन को कहा जाता है, ये जो व्हाइट जिसको रंग नहीं दिया हुआ है, इस रीजन को कहा जाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। अब जाते हैं थोड़ा डीपली तीनों पोर्शन को स्टडी करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जो है ये हमारे पास सबसे किडनी का जो आउटर लेयर है, मतलब आउटर मोस्ट, इन तीनों से ऊपर वाला जो लेयर है, इसको कहा जाता है। इसके अलावा किडनी के अंदर देखो, किडनी के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है, यानी काम में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। वो मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है, उम्मीद है नजर आया आता होगा। इसको कहा जाता है हमारे पास निफ्रॉन। निफ्रॉन, यानी निफ्रॉन जो है ये हमारे पास किडनी का क्या है, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट है। और एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट जो है 1 मिलियन तक निफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन तक ईच किडनी के अंदर निफ्रॉन पाए जाते हैं। निफ्रॉन जो कि किडनी के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है फंक्शनल की लिहाज से, तो लिहाजा रीनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर निफ्रॉन के 3 जो है पार्ट्स होते हैं। पहला जो निफ्रॉन का पार्ट्स रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है
उसे कहा जाता है, यानी 3 रीजन, पहला जो रीजन है उसे कहा जाता है रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। दूसरा जो रीनल नेफ्रॉन का पार्ट रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और तीसरा जो पार्ट पाया जाता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर नेफ्रॉन का, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। यानी रीनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी का आउटर पोर्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसके अंदर नेफ्रॉन जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, इसके 3 पोर्शन पाए जाते हैं, रीनल कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। इस हवाले से अगर रीनल कॉर्टेक्स की फंक्शन की हम बात करते हैं तो रीनल कॉर्टेक्स की जो फंक्शन बनता है वो हमारे पास, इसके बेसिकली 2 काम होते हैं। एक हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूराइन, फिल्ट्रेशन, और साथ में रीअब्जॉर्प्शन का काम भी करता है, रीअब्जॉर्प्शन। ये फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन को इंशाल्लाह हम डिटेल में नेफ्रॉन के फंक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और एक्टिव पार्ट किडनी का पाया जाता है वो हमारे पास क्या है, रेनल मेडुला। रेनल मेडुला ये किडनी का मिडल पोर्शन है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये किडनी का क्या है, मिडल पोर्शन, मिडल पार्ट। मिडिल पार्ट इस वजह से कहते हैं कि रेनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है और रेनल पेल्विस जो ये इनर मोस्ट पार्ट है, तो ये हमारे पास रेनल मेडुला जो है ये किडनी का बिल्कुल ये बीच वाला जो एरिया है, दरमियान वाला जो एरिया है, इसको कहा जाता है रेनल मेडुला। रेनल मेडुला के अंदर नेफ्रॉन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट रेनल मेडुला के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है रेनल पायरामिड्स। ये हमारे पास जो कि ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे और भी हैं। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है रेनल पायरामिड, रेनल पायरामिड्स। रेनल पिरामिड जो है ये ट्रायंगुलर शक्ल के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेनल मेडुला का हिस्सा है। और साथ में ये जो रेनल पिरामिड है, ईच किडनी के अंदर इनका जो नंबर है यानी क्वांटिटी है वो 7 से 18 तक इनकी तादाद होती है ईच किडनी की, क्योंकि किडनीज आर फेयर इन नंबर, यानी ये तादाद में 2 होते हैं, तो ईच किडनी के अंदर 7 से लेके 18 तक रेनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रेनल मेडुला पोर्शन के अंदर न्यूफ्रॉन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे ये जो यू शक्ल के आपको दिखाई देता है सेम, कहाँ पे, रेनल पिरामिड। यानी रेनल पिरामिड जो है ये फुल होते हैं न्यूफ्रॉन के यू शेप पार्ट, लूप ऑफ हिनले, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट्स भी यही पे पाए जाते हैं। ये जो यू शेप पार्ट है न्यूफ्रॉन का, इसे कहा जाता है लूप ऑफ हिनले। एक न्यूफ्रॉन का ये वाला पोर्शन, लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले, ये रेनल मेडुला के अंदर पाया जाता है। और साथ में एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो बनाया हुआ है इसको कहा जाता है कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये जितने भी न्यूफ्रॉन है किडनी के अंदर, वो न्यूफ्रॉन फिल्ट्रेशन करते हैं यूराइन की, यानी यूराइन को ब्लड से सेपरेट करता है, और वही जो यूराइन होता है उसको ड्रॉन करता है किसके अंदर, उसको वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ पे डाला जाता है। यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो तमाम न्यूफ्रॉन से यूराइन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और फिर इसी यूराइन को जो है एक्सपेल करता है कहाँ पे, रेनल पेल्विस के अंदर। इसके अलावा जो है ये रेनल मेडुला का एक और भी पोर्शन है, एक और हिस्सा, ये जो आपको रेनल पिरामिड्स दिखते हैं 1 2 3 4, इनके बीच में आपको ऐसे कॉलम नुमा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आते होंगे। ये जो पोर्शन है, दो हमारे पास रेनल पिरामिड्स के बीच में, इन पोर्शन को कहा जाता है रेनल कॉलम्स। यानी ये हमारे पास क्या है, रेनल रेनल कॉलम्स, रेनल कॉलम्स हैं। और साथ में अगर आप रेनल पिरामिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये मैंने कहा ट्रायंगुलर शेप का है। एक तरफ इनका जो पॉइंटेड पार्ट है ना, इस पॉइंटेड वाले सिरे को कहा जाता है रेनल पेपिला, रेनल पेपिला कहा जाता है। और साथ में ये जो रेनल पेल्विस रीजन है, रेनल पेल्विस का ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन और पिरामिड्स की तरफ, यानी
मेडुला की तरफ ऐसे विशुल नुमा जो स्ट्रक्चर हैं, जो इनको कहा जाता है। ये पहला एक जो है इसको कहा जाता है माइनर कैलेक्स। यहाँ से मैं इधर लाइन खींच देता हूँ। माइनर माइनर कैलेक्स। और जब दो या तीन आपस में मिल जाते हैं तो फिर इसको कहा जाता है मेजर कैलेक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर इसको कहा जाता है मेजर कैलेक्स। इसके अलावा जो है ये जो आपको गोल दायरे से नजर आते हैं 1 2 3 बनाए हुए हैं, ये तो दरअसल हमने किडनी का एक डायसेक्ट करके जो ऊपर वाला सतह जितना हमें नजर आता है उतना ही यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि रेनल पैरामीटर की जो तादाद होती है रेनल मेडुला के अंदर वो 7 से 18 तक होती है। तो यहाँ तो 7 से 18 तक पूरे तो नहीं बनाए हुए ना, पीछे की तरफ से भी इंटरनल भी पाए जाते होंगे। वहां से जो माइनर कैलेक्स यानी मेजर कैलेक्स रीजन जो मिलता है इस रेनल पेलस की तरफ, उसका यहाँ पे ये जो स्पॉट्स हैं वो डायरेक्शन देते हैं। यानी कि जो स्पॉट हैं ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर से की तरफ डायरेक्शन देते हैं और वहां से जो फिर यूराइन जो है वो इस रेनल पेलस रीजन के अंदर फिर अक्मुलेट होगा। इसके अलावा जो है किडनी का ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पे बनाया हुआ है और ये ऊपर से इस रीजन को कहा जाता है रेनल साइनस। यानी ये वाले रीजन क्या कहलाते हैं? रेनल साइनस कहलाते हैं। रेनल साइनस जो है ये वो जगह है जहाँ से मैंने कहा कि ये जो रेनल आर्टरी रेनल वेन जो है और साथ में ये जो यूरेटर पोर्शन है ये यहाँ पे इंटर करता है। और ये पूरा रीजन देखो ऊपर से किडनी का शेप अगर आप देखते हैं तो ये कन्वेक्स है और अंदर की तरफ से ये कनकेव की तरह मतलब ऐसे कड़े नुमा ऐसे स्पेस है जहाँ पे ये तमाम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटर करते हैं किडनी के अंदर। इस वाले पूरी रीजन को कहा जाता है, यानी ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक ये पूरा रीजन इसको कहते हैं रिनल हाइलम। रिनल रिनल हाइलम कहते हैं, यानी ये रेनल हाइलम है। और ये रेनल पेल्विस मैंने कहा कि ये वो रीजन है जहाँ से पूरी किडनी की तरफ से यानी रेनल मेडुला पोर्शन जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है और रेनल कॉर्टेक्स में जो हमारे पास पाए जाते हैं निफ्रॉन, वो क्या करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूराइन करते हैं और तमाम यूराइन जो है वो यहाँ पे इस रेनल पेल्विस रीजन के अंदर क्या होता है यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से सीधा ये डायरेक्ट जाता है एक ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जिसे कहा जाता है यूरेटर। यानी ये हमारे पास क्या है? ये यूरेटर है। यूरेटर यूरेटर जो है ये फिर आगे इसी यूराइन को क्या करता है? कैरी करता है। कैरी यूराइन कैरी यूराइन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और वहां से फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? जिस्म से एग्जिट करता है। तो ये तो हमारे पास किडनी का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। किडनी ह्यूमन बीइंग हैव पेयर ऑफ किडनी, यानी इंसान के जो है दो किडनीज होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, दो किडनीज होते हैं। किडनीज आर फिल्ट्रेशन ऑर्गन व्हिच फिल्टर द ब्लड फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया। यानी किडनी जो है वो हमारे जिस्म के फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। फिल्ट्रेशन का मतलब ये हमारे जिस्म के अंदर कुछ फिल्टर करते हैं। कहाँ से? ब्लड से फिल्टर करते हैं और वो जो फिल्टर करने वाले मवाद है वो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट जिसके अंदर मेनली यूरिया पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का अगर देखते हैं तो इंटरनली किडनी कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन, यानी अंदरूनी मैंने कहा जब हम किडनी को डायसेक्ट करेंगे अंदर से देखेंगे तो किडनी के 3 बड़े पोर्शन हमें नजर आते होंगे। सबसे पहला पोर्शन जो है उसे कहते हैं रिनल कॉर्टेक्स। रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी, यानी ये किडनी का सबसे बाहर वाला यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है। दिस पोर्शन ऑफ किडनी कंटेन रिनल कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। यानी ये जो पोर्शन है किडनी का रिनल कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है ये कंटेन रखता है किन पार्ट को? रिनल कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द न्यूफ्रॉन। यानी न्यूफ्रॉन के 3 पार्ट जो है रिनल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसका अगर फंक्शन की बात की जाए द रिनल कॉर्टेक्स मेनली परफॉर्म फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यानी रिनल कॉर्टेक्स रीजन किडनी का जो है ये क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द न्यूफ्रॉन। दूसरा जो मेन पोर्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी का वो हमारे पास क्या है? रिनल मेडुला। इट्स द मिडल पोर्शन ऑफ द किडनी, यानी ये किडनी का मिडल दरमियान वाला पोर्शन है
दिस पोर्शन कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेनल पिरामिड, यानी कि इस रेनल मेडुला के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं ट्रायंगुलर नुमा, ये वाले स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है रेनल पिरामिड्स। एंड आल्सो कंटेन लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डेप्थ, और इसके अलावा रेनल पिरामिड्स के अलावा रेनल मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले पार्ट ऑफ द न्यूफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डेप्थ ये भी पाया जाता है। renal medulla contains 7 to 18 pyramid, यानी renal medulla of each kidney contain 7 to 18 pyramids, यानी 7 से लेके 18 तक ये renal pyramids की तादाद each kidney के अंदर पाए जाते हैं। renal medulla concentrate urine and into collecting duct, renal medulla की अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसका काम होता है क्या करना, यूराइन को कंसंट्रेट करना, यानी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इनको कलेक्ट करना, वसूल करना। तीसरा जो बड़ा पोर्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी का, वो हमारे पास क्या है, रेनल पेल्विस। इट इज द थर्ड पैरेलल लाइक पोर्शन ऑफ द किडनी, यानी ये किडनी का तीसरा और पैनल लाइक, मतलब पैनल ऐसी चीज को कहते हैं जैसे मतलब हम जब मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल डालते हैं किसी बोतल वगैरह के जरिए, तो फनल लगाते हैं ताकि पेट्रोल बाहर की तरफ ना चढ़े ना। तो ये जो रीनल पेल्विस रीजन है, ये भी सेम इस तरीके से है जैसे तुनल नुमा की किडनी के तमाम पोर्शन से यहाँ यूराइन जो है वो यहाँ पे इंटर करता है, दाखिल होता है, कलेक्ट होता है। इट कलेक्ट्स यूराइन, ये यूराइन को जमा करता है एंड ड्रेन्स इनटू यूरेटर, और फिर इनको यूरेटर की तरफ इसको भेज देता है। यूरेटर फिर इनको यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे कुछ मुद्दत तक वहां पे स्टोर होता है यूराइन, और बाद में ये जिस्म से यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, एक्सपेल हो जाता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।